आप ये बताइए कि जिस तरीके से मौसम के चलते बहुत सारी ट्रेन लेट हो रही हैं, उससे कितनी ज़्यादा मुश्किलें आ रही है पैसेंजर्स को? काफ़ी परेशानी आ रही है, ट्रेनें लेट आ रही हैं और काफ़ी घूम के आ रही है। आगरा पे ट्रेनों की पटरियों का काम चला हुआ है, जिस वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही है। बहुत लेट ट्रेनें आ रही है, पैसेंजर को काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही है। इसी के चलते जैसे कि देखा जा रहा है कि मौसम के चलते लोगों को ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, ना सिर्फ रेलवेज़ के थ्रू बल्कि रोड पे भी जो लोग निकल रहे हैं गाड़ियों से, तो विजिबिलिटी कल देखा गया कि घने कोहरे के चलते बहुत ही ज़्यादा कम दर्ज की गई थी। तो आपको इस बारे में क्या कहना है, आपको कितनी मुश्किलें आ रही हैं? मुश्किलें थोड़ी बहुत हैं, जैसे बारिश भी हो रही है, इस वजह से पानी भरा पड़ा है। आप देख रहे हो जैसे कि यहाँ भी, और काफ़ी यहाँ की बसों का ट्रैफिक जाम लगा रहता है, इस वजह से यहाँ भी काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है, तो काफ़ी समस्या पैदा हो जाती है। तो अभी इस वक्त आप कहीं से आ रहे हैं या फिर क्या? अब आ ही गए समझो, यहीं से मथुरा से। तो मथुरा से यहाँ आने में क्या ट्रेन लेट थी या फिर टाइम से आई थी? नई ट्रेनें काफ़ी घूम के आ रही हैं, इधर से वाया गाजियाबाद होके कौन से नए रूट से आने की। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग चित्तौड़ से आ रहे हैं, दिल्ली के लिए निकले थे। हम वैली यूनिवर्सिटी से वहाँ से हम लोग कल रात को निकले थे, लेकिन हाँ हमारी ट्रेन वैसे टाइम पर थी, लेकिन हम लोगों ने बहुत लोगों को वहाँ पर सफ़र करते हुए देखा है जो मतलब फॉग के कारण उनकी ट्रेन बहुत मतलब 6-6, 7-7 घंटा लेट है। किसी को बहुत अर्जेंट काम से जाना है, किसी के इंटरव्यूज डिले हो रहे हैं, लोग बहुत मतलब परेशानी में है फॉग के कारण। अभी थोड़ी लोग सफ़र कर रहे हैं। सर आप क्या कुछ इसीलिए मैंने यहाँ चाहूँगा रेलवे डिपार्टमेंट को सबसे पहले उनकी ट्रेन कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अभी जो मतलब बेसिक मतलब एक ट्रैवल वो है वो ट्रेन ही है। तो टिकट्स ना मिलने के कारण बहुत जने अपने टाइम पे पहुँच नहीं पाते हैं, अपने स्टूडेंट्स अपने एग्जाम नहीं दे पाते, इंटरव्यू नहीं दे पाते, और लाइट्स की बहुत प्रॉब्लम थी। और जनरल डिब्बों की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। जनरल डिब्बे में भी कुछ उनको अरेंजमेंट्स करनी चाहिए कि इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। विदाउट एनी कैपेसिटी लोग आ रहे हैं, कोई मतलब नया ट्रैवल कर रहा है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। तो रेलवे डिपार्टमेंट को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। आपकी ट्रेन जर्नी कैसी रही लोग लगातार ये कह रहे हैं और इससे न्यूज़ भी आ रही है कि लगातार डिलेट हो रही है ट्रेन, 13-13 घंटे प्लेटफॉर्म पर रुकना पड़ता है। नहीं मेरी ऑन टाइम मौसम चल रही है, उस हिसाब से ट्रेन के साथ साथ में जो आने वाले जो पैसेंजर हैं उनके साथ भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। जैसे कि आपका कुछ ट्रेनें आपका आगरा से साइड हो जा रही है, दूसरे स्टेशन में चल रही है, दूसरे स्टेशन की तो लगभग आधा ट्रेनें कैंसिल चल रही है। इससे सवारियों के साथ साथ ड्राइवरों को भी परेशानी होती है। अभी आप देख लीजिए सब ड्राइवर सुबह आए हुए अभी तक एक भी सवारी, क्योंकि ये पहला ट्रेनिंग सुबह से 6-7 ट्रेनें खत्म। देख रहे हैं आप किस तरह से बताया जा रहा है कि अब तक 6-7 ट्रेनें उधर जाती हैं, लेकिन विजिबिलिटी और डिलेट की वजह से, मौसम की वजह से जो है ट्रेनें लेट हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं। और कुछ जानते हैं तो इस दौरान आप कि ट्रेन जैसे डिलेट हो रही है तो कब तक अब तक 6 ट्रेनें आ जाती हैं आपके? 6-7 से ज़्यादा ही आ जाएगी, लेकिन अभी तक एक भी ट्रेनें नहीं आई। ये पहला ट्रेन साथ में ये मौसम की वजह से लोग ऑटो में ज़्यादातर तो कैब ही कर रहे हैं, ऑटो में बिल्कुल सवारी नहीं कर रहे हैं। सामने देख सकते हैं सारे ऑटो। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। और अब कहा जा रहा था कि बारिश से राहत मिलेगी, मौसम में राहत मिलेगी, कोहरे में राहत मिलेगी। हालांकि वो ज़रूर मिली है, लेकिन जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो काफ़ी इफेक्ट कर रही है। बारिश से पानी भरा हो गया है, तो आप क्या कुछ परेशानी आपको होगी इस तरह? बारिश से तो खैर बारिश आज हुई है, लेकिन मौसम तो विजिबिलिटी कम होने की वजह से ट्रेनों में बहुत लेट हो रहे हैं। सवारियों को बहुत ऐसे हैं जिनका आगे ट्रेन पकड़ना होता है तो उनका ट्रेन छूट जाते हैं। इसमें तो परेशानी पैसेंजर का ही होता है। अब उसमें कैंसिलेशन कोई ये नहीं होता, ट्रेन लेट आ रही है उनका कोई गलती थोड़ी है ट्रेन लेट आने के बाद, लेकिन पैसेंजर का ट्रेन आगे दूसरी ट्रेन नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली से पकड़ना होता है, उनका ट्रेन छूट जाता है, उनको बहुत परेशानी होती है। फिर टिकट नहीं मिलता आगे जाने के लिए, फिर उनको ट्रेन छूटने के बाद। जैसे आप लोग रोड पर ट्रैवल, अभी तो चलो आज बारिश हो गई, लेकिन कोहरा अभी इससे पहले जीरो विजिबिलिटी थी, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, आगे की गाड़ी है नहीं है, तब आपको कितना परेशानी है? बहुत परेशानी मैडम, आगे कुछ देखता नहीं, लंबी सवारी कहीं लेके जा नहीं सकते, बहुत दिक्कत है। और आपको कितनी परेशानी है? परेशानी तो ऐसा है कि आप समझिए तो आपको सामने क्या है कि नहीं वो दिखता ही नहीं है। अब आप अपना सेफ्टी देखेंगे, पैसेंजर की सेफ्टी देखेंगे, गाड़ी सेफ्टी देखेंगे, साथ में आगे बहुत सारा क्या है कि वो भी पता नहीं चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोकल सवारी उठा सकते हैं, ऐसा मौसम में कुछ सवारी नहीं। एक आपका पूरा मौसम पूरा साथ में आपको ज़्यादा ज़्यादा 3 बार अगर एक सवारी उठा लेंगे तो दूसरा सवारी। आप कहाँ से जा रहे हैं? मैं झांसी जा रही हूँ। और आपको कितनी देर से आप ट्रेन पर जा रहे हैं? 1.5 घंटा हो गया।
और ट्रेन कब की थी आपकी? हमारी 8:20 और अब तक आप लोग की ट्रेन नहीं की गई। और आपको क्या कहा गया है, जो ट्रेन के मतलब जो भी बताया जाता है अनाउंसमेंट में क्या कुछ कहा जाता है? उनकी डिले हो गई है। हम अभी 2 बजे 1 बजे कुछ समथिंग कुछ अभी कंफर्म नहीं आ रहा कुछ भी, और उस वजह से हम लोग यहाँ बैठे हैं। कहाँ जाना है आपको? मुझे भी झांसी जाना है, सेम कंडीशन है, सारी ऑलमोस्ट ट्रेन कैंसिल है, गिनी चुनी ट्रेन है, वो भी बहुत लेट आ रही है, डाइवर्ट होके आ रही है, तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है। और आप लोग जी समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा तो फॉग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट कोई बता रहा है मथुरा में कुछ काम चल रहा है, बट कुछ ट्रेन कैसे आ रही है? जब आ रही है तो सारी आना चाहिए, अदरवाइज कोई नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। तो इस दौरान आपको ये भी नहीं बताया गया कि आपकी ट्रेन कब आएगी, कोई निर्धारित टाइम? कुछ नहीं, कुछ भी कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं है, सारा ऐसे ही है कि अभी 1 घंटे है, फिर कभी 5 घंटे लेट हो जाती है, कभी 10 घंटे लेट हो जाती है लाइन। तो फिर आप किस उससे इंतजार से बैठे कब तक ट्रेन आएगी? बस कर रहा हूँ, जब भी रात हो जाए, दिन हो जाए, कभी बस बैठे हैं, आ जाएंगे तब जाएंगे, अदरवाइज अपना टाइम खराब करना है। तो आप देख रहे हैं किस तरह लगातार लोगों को ट्रेन का इंतजार करना पड़ रहा है। ये भी नहीं पता है कि ट्रेन कब तक आने वाली है, और यही इंतजार करें, जैसे कि आपने अभी सुना कि वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर रात तक भी इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसे में अभी हमने कुछ नीचे ड्राइवर से बात की थी जो पैसेंजर्स को लेकर के जाते हैं, उनका ये कहना था कि अब तक 6 से 7 ट्रेनें आ जाती हैं और अब तक सिर्फ 1 ट्रेन आई है। हाँ जी बिल्कुल, अब ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ वहाँ पे, उसमें जो भी ट्रेन जहाँ पे शो करती है वहाँ पे ऑलमोस्ट सारी ट्रेन कैंसिल है, ऑलमोस्ट इवन गतिमान जैसी जो अच्छी ट्रेन है, जो VIP ट्रेन है, वो भी सारी कैंसिल है। ये ट्रेनें कैंसिल है, जो भी शो करते हैं कैंसिल सभी कैंसिल बता रही है। मैं कल का आया हूँ, कल का जब भी मैं ट्रेन में कोई भी शो करता हूँ सभी कैंसिल। एक ट्रेन है वो भी शाम की है, मेरा बेबी छोटा है, 9 मंथ का है, तो वो उसको मैं कैसे, वो मेरी वाइफ कैसे संभाल रही है मुझको पता है, ठीक है। और मैं वेटिंग हॉल में रात का बैठा हूँ, ठीक है। और 5:30 बजे का इन्होंने बोला है कि रात को 5:30 बजे चलेगी, शाम को 6 बजे के करीब चलेगी। वो भी क्लियर नहीं है कि इसका मतलब कि जो मेरा आज का दिन है वो भी वेस्ट किया मेरे लिए। इससे अच्छा मैं अपने घर में वापस चले जाऊँ। तो यहाँ पर आपका घर है सर या फिर आप? नहीं, घर तो मेरा पंजाब में है। तो आपकी ट्रेन यहीं से जाने वाली है फिर कहीं से आ रही है? यहीं से जाने वाली है। तो मतलब डिपार्चर का भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि ट्रेन कितने बजे आ सकती है? कुछ क्लियर नहीं है। तो वही मौसम के चलते आपको क्या कुछ परेशानियाँ हो रही है? क्योंकि अभी आपने देखा कि कल शाम से बहुत ही ज़्यादा दिल्ली में बारिश देखी जा रही है, तो क्या कुछ आपको परेशानी हो रही है? परेशानी तो यही है कि बस खज्जल खराब हो गई। और विजिबिलिटी हमने देखा कि कल भी घना कोहरा देखने को मिला था, दिल्ली में विजिबिलिटी बिल्कुल 0 हो गई थी, तो कितना दिक्कत हो रही है ट्रैवल करने में? दिक्कत तो ट्रैफिक जैसे मतलब हम मेट्रो के मतलब जाने की मतलब बजाय कि हम ऐसे करते हैं कि चलो कोई सालन कर लेते हैं, है ना, दिक्कत ना आए, डायरेक्ट चल जाते हैं, पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, जैसे हमने सोच कर चला था वैसे नहीं है। मतलब आपको घंटों वेट करना पड़ रहा है यहाँ से जाने के लिए? घंटों मैम 1-2 दिन हो गए हैं समझ लो, एक किस्म का कल से बैठे हैं हम। एक किस्म का हिसाब लगाओ कि कल रात का अब डे अब जो नाइट को होगा वो भी कंफर्मेशन। तो सर जैसे आपने बताया कि कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, वही आपके साथ एक छोटा बच्चा भी है, तो वही हम इनकी मैसेज से भी जानेंगे कि उनको इस बच्चे को परेशानी कितनी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि इसके चलते बच्चे के साथ ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैम क्या कुछ है बच्चे को लेकर ज़्यादा ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है? जैसे सर ने भी बताया कि कल से वो वेट कर रहे हैं और अभी शाम को जो ट्रेन आने वाली है उसका भी कोई कंफर्म नहीं है, तो बच्चे के साथ ट्रैवल करना कितनी मुश्किल है? क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ कि मैम की आंखें जो है बिल्कुल रेड हो चुकी हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो अगर बड़े इंसानों को इसमें इतनी परेशानियाँ हो रही है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छोटे बच्चे के साथ इस तरीके से ट्रैवल करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मौसम से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, जो मथुरा में भी ट्रेनें का जो पटरियाँ चेंज हो रही है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रेन जो है डाइवर्ट हो गया आ रहा है। ज़्यादा ट्रेन अलीगढ़ गाजियाबाद के रास्ते हो के आ रही, तो उसकी वजह से ट्रेनें 5 घंटे 6 घंटे लेट हो जा रही है। इसलिए पब्लिक ज़्यादा परेशान कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, आती हैं बहुत ट्रेनें कैंसिल जा रही है। उसकी वजह से मौसम जो है ठंड की वजह से और भी ज़्यादा फॉग हो रहा है, उसकी वजह से दिल्ली में ट्रेनें ज़्यादा 6 घंटे 7 घंटे लेटे जा रही है। तो यहाँ पे हमने जो पैसेंजर से बात करी तो हमने जाना है कि उन्होंने बताया कि रात तक उनको वेट करना पड़ रहा है। वही पैसेंजर से बात करने में हमें पता चला
कि आज उनका दूसरा दिन है जब वो ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी परेशानियां हो रही हैं। आपको क्या कुछ लग रहा है यहाँ पर लोगों की संख्या देखकर? जी बहुत ज़्यादा परेशानी है। सही कह रहे पेशेंट, 2 दिन 1 दिन कोई कहते हैं कल मॉर्निंग से ही वेट कर रहे हैं। हमारे पास आते हैं पेशेंट ऐसे होते हैं जो कल मॉर्निंग से ही वेट कर रहे हैं, अभी तक बैठे हुए हैं, पर क्या करें परेशानी है तो एडजस्ट कर रहे, वो भी हम भी कर रहे हैं उनके साथ साथ। तो ये जो सिलसिला है गाड़ी लेट होने का, ये तो हम देख रहे हैं कि पूरी जनवरी यही हाल रहा है, क्योंकि जनवरी की शुरुआत से यानी कि साल की शुरुआत से हमने देखा कि विजिबिलिटी इतनी ज्यादा लो हो गई थी, घना कोहरा देखने को मिल रहा था। क्या कुछ आपने लोगों से, हालांकि आप इतने टाइम से यहाँ पर हैं, तो आपने लोगों से बातचीत करी होगी इस दौरान, पूरी जनवरी के दौरान आपको क्या कुछ उनकी दिक्कतें जो है वो सुनने को मिली? जी लोगों से आते हैं, परेशान होकर के आते हैं, उनको जाना होता है, उसकी वजह से 10 घंटे 8 घंटे बहुत ज़्यादा ट्रेन लेट चल रही है, उसके लेकर के मौसम की वजह से हो रहा है, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। वो भी समझते बात को, इसलिए परेशानी थोड़ा झेल रहे होगी। ज़्यादा ट्रेनें कैंसिल हो जा रही है तो उसकी वजह से भी वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन सर एक तो परेशानी समझ आती है कि विजिबिलिटी लो है, कोहरा इतना ज्यादा है कि गाड़ियां चलने में देरी हो रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी जो है विजिबिलिटी ठीक है क्योंकि बारिश हो चुकी है, आसमान साफ नजर आ रहा है, सॉरी वेदर अभी साफ नजर आ रहा है, कोहरा इतना नहीं दिख रहा है। तो अभी क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ पैसेंजर से बात करी, उन्होंने बताया कि डिपार्चर होनी है यहाँ से ट्रेन, लेकिन डिपार्चर भी टाइम से नहीं हो रहा। जी उस टाइम के लिए 10 से 15 तारीख तक ऐसे ही प्रॉब्लम चलेगी पैसेंजर को। वजह क्या है इसकी? वजह इसका मैडम ये जो मथुरा में जो है अभी काम चल रहा है पटरी में, जैसे मैंने आपको बताया मथुरा में रूट जितना भी पटरी है उसका काम चेंज हो रहा है, पटरियाँ चेंज हो रही है, उसकी वजह से ज़्यादातर परेशानियाँ हो रही है, ट्रेनें लेट जा रही है। जैसे वो हो जाता है क्लियर फिर पहले की तरह टाइमिंग हो जाएगी, और मौसम भी अब साफ होने लग गया है, तो ज़्यादा ट्रेनें हैं जो पहले भोपाल, अभी भोपाल एक्सप्रेस है वो 10 घंटे 12 घंटे लेट चल रही थी, पर 2 दिनों से वो टाइम भी थोड़ा 2-3 घंटे लेट जा रही है। 8:40 को उसका टाइमिंग है तो 11 बजे तक वो खुल जाती है। वहाँ से आने वाली ट्रेनें टाइम पे नहीं आ पाई, इसकी वजह से यहाँ से जो जाने वाली ट्रेन वो टाइम पे जा नहीं पाए। अभी फिर भी पैसेंजर को पहले से बहुत ज़्यादा विराट मिल रहा है 2-3 दिनों से, और आशा करते हैं धीरे धीरे फिर पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा सभी। जैसे टाइमिंग है उसी टाइमिंग पर आएंगे जाएंगे, किसी को ज़्यादा वेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।